स्वभाव और सत्य को कभी बदला एवं बनाया नहीं जा सकता। स्वभाव त्रैकालिक होता है, जैसे अग्नि में उष्णता। इसी सत्य और स्वभाव पर आधारित धर्म भी सनातन और शाश्वत होता है। जैन धर्म भी सत्य और स्वभाव के आधार पर ही स्थापित होने से अनादिकाल से प्रवाहित होता आ रहा है। जिन धर्म में जो आध्यात्म, अहिंसा, संयम, तप तथा त्याग के बल से अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं, वे ही अपने क्रोध, मान, माया, वासना एवं पंचेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से जिन अथवा जिनेंद्र कहे जाते हैं और उनके अनुयायी जैन कहे जाते हैं। वहीं इसी मार्ग पर चलने वाले मुनि श्रमण कहे जाते हैं। अनादिकाल से ही इस भारत की भूमि पर श्रमण संस्कृति समृद्धता को प्राप्त थी। इसी श्रमण संस्कृति में प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान एवं अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए हैं। वैदिक आर्यों के आने से पूर्व ही श्रमण संस्कृति भारत में समृद्धता को प्राप्त थी। वेदों में इस श्रमण संस्कृति के प्रमाण उपलब्ध हैं। इस भारत भूमि का नाम भारतवर्ष भी भगवान ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहीं भारत को अखंड भारत के रूप में स्थापित करने वाले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म के अनुयायी रहे और ऐसे अनेक श्रेष्ठतम राजा महाराजाओं ने पंच महाव्रतों को स्वीकार कर जिन धर्म की श्रमण मुनि परंपरा को वृद्धिगत किया। महान अलेक्जेंडर भी दिगंबर मुनि से प्रभावित हुआ था। वर्तमान में अनेक उच्च शिक्षित एवं समृद्ध जैन परिवारों के युवा ऐसे ही श्रेष्ठतम पथ को अपनाकर दिगंबर जिन दीक्षा को धारण कर स्वयं का कल्याण कर रहे हैं। वे आध्यात्म, ज्ञान, तप, त्याग एवं संयम के बल से समाज को सत्य एवं उच्चतम जीवन मूल्यों की ओर अग्रसर करने हेतु दिशा निर्देशन करते हैं। उन्हीं में से एक हैं महान विचारक, दार्शनिक एवं जैन मुनि श्री समत्व सागर जी, जो जैन धर्म के सिद्धांतों पर चलते हुए जिन धर्म की प्रभावना का ध्वज उठाकर भारत देश के वर्तमान परिवेश में युवा शक्ति का मार्गदर्शन कर रहे हैं तथा उन्हें भौतिकता एवं वासनाओं की अंधी दौड़ से निकालकर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों से युक्त सरल एवं सात्विक जीवन और वास्तविक सुख की कला सिखाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्रमण मुनिश्री 108 समत्व सागर जी का जन्म 31 मई 1984 को मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता डॉक्टर अभय कुमार जैन और माता श्रीमती अनीता जी जैन ने उन्हें अंकुर नाम दिया। अंकुर की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। अपनी पूरी शिक्षा के दौरान प्रत्येक वर्ष सभी परीक्षाओं में टॉप 5 रैंकर्स में ही रहे और प्रत्येक वर्ष क्लास मॉनिटर के पद पर रहे। फिर उन्होंने विदिशा के सम्राट अशोक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में डिग्री ली और फिर अपनी प्रतिभा तथा कड़ी मेहनत के बल पर देश के सर्वोत्तम इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक बिट्स पिलानी से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री भी प्राप्त की। अपने प्रोफेशनल करियर के प्रारंभ में ही आपने देश की सबसे बड़ी मोबाइल फोन कंपनी बैंगलोर स्थित मोटोरोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम किया। इसके बाद गूगल द्वारा मोटोरोला के अधिग्रहण के साथ आप गूगल में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। इसके पश्चात आपने हैदराबाद में दुनिया की सबसे अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियों में से एक क्वालकॉम इंडिया में कार्य किया, जहां से आपको विदेश यात्रा के अवसर मिले और फिर आपने यूनाइटेड स्टेट्स में क्वालकॉम के हेडक्वार्टर सैन डिएगो कैलिफोर्निया में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्य किया और कुल 6 वर्षों तक आईटी इंडस्ट्री में कार्यरत रहे। वो सभी सपने जो आज का युवा वर्ग देखता है, जैसे विदेश यात्रा, बैंगलोर जैसे नगर में अपना स्वयं का घर तथा कैमारो और मस्टैंग जैसी महंगी कार्स का होना, एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल और सोसाइटी के उच्चतम वर्ग में अपनी एक पहचान बनाना, ये सभी सफलताएं आपके कदमों में थीं। इन सब के होने पर भी अपने माता पिता, गुरुओं और जैन धर्म से मिले संस्कारों ने
आपके मन पर कभी भी भौतिक सुख सुविधाओं और विलासिता के आवरण को नहीं पड़ने दिया। आपने कभी भी स्टेटस के नाम पर जीवन में नशा, मदिरा आदि बुराइयों को नहीं अपनाया। इन सभी सांसारिक सुख सुविधाओं और दुनिया के सत्य को वे अनुभव करते रहे और इन सब को त्यागने का दृढ़ निश्चय करते रहे। आपका शिक्षा से दीक्षा तक का सफर बहुत ही प्रेरणादायक है। आप बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी एवं अत्यंत निपुण छात्र रहे। पढ़ाई लिखाई में अव्वल आने के साथ साथ ही स्कूल तथा कॉलेज में खेल कूद में भी उनकी रुचि थी। आप बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ताइक्वांडो में जूनियर वर्ग में स्टेट लेवल तथा खो खो के डिवीजन लेवल के प्लेयर रहे हैं। साथ ही कई प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटीज और गेम्स जैसे स्विमिंग, ट्रैकिंग, स्केटिंग, नाइट ट्रैकिंग, ड्राइविंग, बाइकिंग, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स, रैपलिंग तथा रॉक क्लाइंबिंग जैसे स्पोर्ट्स का भी आनंद लेते रहे। आपने अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अनेक तीर्थ यात्राएं भी की। इतना ही नहीं, लॉस एंजलिस में हॉलीवुड, डिज्नीलैंड, यूनिवर्सल स्टूडियोज तो सैन डिएगो में सी वर्ल्ड और भारत में एसएल वर्ल्ड तथा रामोजी फिल्म सिटी का भी आनंद लिया। बचपन से ही उनके आचरण में जैन धर्म का एक अनोखा प्रभास दिखाई देता था। 5 साल की उम्र से प्रतिदिन मंदिर जाना, कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने हमेशा अपना रहने का स्थान मंदिर के आसपास बनाए रखा और प्रतिदिन मंदिर की शास्त्र सज्जा, स्वयं द्वारा द्रव्यों से पूजन, मुनिराजों की वही आवृत्ति, छोटी उम्र से ही रात्रि भोजन का त्याग तथा लहसुन, प्याज एवं अभक्ष्य भोजन का कभी सेवन नहीं किया। वे अपनी जॉब में रहते हुए भी हमेशा सामाजिक कार्यों तथा मानवता के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते थे। अपनी अत्यंत व्यस्त दिनचर्या के उपरांत भी वे अपने ऑफिस की इमरजेंसी टीम और वृद्धाश्रम में वॉलंटियर बनकर सेवा दिया करते थे। जॉब से अवकाश लेकर 10-10 दिनों तक वे दशलक्षण में गुरु के पास श्रावक संस्कार शिविर में रहते थे और प्रतिदिन योग अभ्यास, साधना एवं व्यायाम करते थे। आपने सर्वप्रथम मुनिश्री समता सागर जी एवं मुनिश्री प्रमाण सागर जी का सानिध्य व प्रेरणा पाकर आचार्य प्रवर संत शिरोमणि विद्यासागर जी से 9वीं कक्षा में पढ़ाई तक ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। सन 2013 में 17 जनवरी का फिर वो दिन आया जब अपने पिता श्री डॉक्टर अभय कुमार जी जैन तथा माता श्रीमती अनीता जी जैन की आंखों के तारे अंकुर ने मध्य प्रदेश के विदिशा में आचार्य शिरोमणि आध्यात्म योगी विशुद्ध सागर जी के सानिध्य में पंच कल्याणक महोत्सव के तप कल्याणक के दिन सदा के लिए ब्रह्मचर्य को ग्रहण किया और उनके वैराग्य का पथ प्रशस्त हुआ। जब अंकुर भैया ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया तो आचार्य श्री ने हमसे पूछा कि एक पिता होने के नाते आपको कैसा लग रहा। तो हमने तो बस मंच में यही कहा था कि आचार्य भगवान, आज का दिन तो मैं धन्य हो गया, मैं अपने एक नहीं 2-2 पुत्रों को मोक्ष मार्ग पे भेज रहा हूँ। अपने वैराग्य काल में मुनिश्री ने हिंदी एवं संस्कृत भाषा में अनेक रचनाएं लिखी, न्याय, आगम और तर्क शब्द शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया और विभिन्न शास्त्रों एवं ग्रंथों का अध्ययन किया, जैसे पद्म पुराण, आदि पुराण, शत्रचूड़ामणि, प्रवचन सार, समय सार, पुरुषार्थ सिद्धायुपाय, समाधि तंत्र, न्याय दीपिका जीव कांड, अष्ट संग्रह एवं चारों अनुयोगों का अध्ययन करते हुए गुरुमुख से तथा गुरु साक्षी में ज्ञान, ध्यान और आध्यात्मिकता को एकमात्र लक्ष्य बनाया। वर्तमान में भी राजवार्तिक, पंचास्तिकाय, मूलाचार प्रदीप, समण सुत्तम, ज्ञानर्णव, गोमट सार कर्मकांड, परमात्म प्रकाश जैसे महान ग्रंथों का अध्ययन गुरुमुख से एवं स्वयं से अनवरत चल रहा है। श्री अंकुर जी ने सन 2015 में 29 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन अवसर पर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में अपने गुरु
परम पूज्य श्रमणाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी मुनिराज के सानिध्य एवं आशीर्वाद से मात्र 31 वर्ष की आयु में दिगंबरी जैन दीक्षा प्राप्त की। तो पापा जी ने बस इतना बोला कि देखो जा रहे हो तो ठीक है, अगर यहाँ नौकरी करना है तो करो, मार्ग बहुत कठिन है, जाओ तो फिर लौट के पीछे नहीं देखना। लोगों ने बोला हम लोग से कि आप कहाँ भेज रहे हो और कहीं भेजो, तो हम लोग ने कहा नहीं, बहुत अच्छी जगह का चुनाव है, तो इसलिए हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आचार्य विश्व सागर जी का इस समय जितनी अच्छी वो है चर्या और सब कुछ, वो कहीं भी नहीं है। और आज इतना गर्व महसूस होता है जब हम खड़े होते हैं हम लोग कि नहीं, आज हमारा बेटा अगर हम रखते तो हमारे घर तक ही सीमित रहता, लेकिन बाहर भेजने के बाद आज सबके बीच में, आज सबके मुनि महाराज जी बन के रह रहे हैं। जैसे सबके हैं वैसे हमारे यहाँ बेटा तो जो था पहले का था। एक दिन आचार्य श्री की खबर आई कि अब इनकी जो है केस लॉन्च होना है। पहली बार केस लॉन्च जब हुए तो उनकी दृढ़ता देख करके एक आंसू नहीं, हम लोगों के आंसू बह रहे हैं। वर्तमान में मुनि श्री समत्व सागर जी अपना अधिकतम समय ध्यान, अध्ययन और आध्यात्मिक प्रवचनों में बिताते हैं। हर रविवार वंडरफुल जैनिज्म नामक उनका स्पेशल यूथ सेशन अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक होने के साथ साथ ही युवा वर्ग में लोकप्रिय हो रहा है। विधा जैनिज्म वंडरफुल कुलाए तुम समाज में हो, कि गौरव जैन धर्म का तुम अनादि से बतलाते हो। व्यसन मिथ्यात्व तजो भाई, यही उपदेश सतत करते। जैन हो स्वाभिमान रखना, शील संयम पालो कहते। जैन हो स्वाभिमान रखना, शील संयम पालो कहते। आज की युवा पीढ़ी का धर्म, संस्कार और नैतिक मूल्यों से दूर होना मुनि श्री की सबसे बड़ी चिंता है। मेरा मानना है कि 21वीं सदी क्या, अभी तो पंचम काल के अंत समय तक जैन धर्म रहेंगे, जैन साधु रहेंगे। ये ग्रंथों में लिखा हुआ है और इस सर्वज्ञ की वाणी में जो लिखा है वो अकाट्य होता है, तो वो तो रहेगा और जैन धर्म की प्रभावना रहेगी। उन्होंने जैन धर्म के संरक्षण और विश्व कल्याण के लिए जैन धर्म की प्रभावना का ध्वज थाम लिया है। उनका विश्वास है कि भगवान महावीर के सिद्धांतों अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद, आत्मनिरीक्षण और आध्यात्म के माध्यम से ही आनंद की अनुभूति और मुक्ति संभव है। मुनिश्री युवा वर्ग को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि अतीत के महापुरुषों, विद्वानों और दार्शनिकों ने जैन धर्म के मूल्यों को अपनाकर आत्म सुख प्राप्त किया तथा जैन धर्म की प्रभावना का विस्तार भी किया। ऐसी कई पर्सनालिटी, नेल्सन मंडेला है, महात्मा गांधी है, इन्होंने पूरे अहिंसा के सिद्धांत पे पूरे देश के देश जीते हैं। जैन धर्म सभी के प्रति मित्रता और किसी के प्रति द्वेष न करने की शिक्षा देता है और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना ही इसका सिद्धांत है। जय जिनैन अपने गृहस्थ जीवन के छोटे भाई को मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते देख बहुत खुशी के साथ साथ गौरवान्वित भी महसूस होता है। हम सभी भी आपके पीछे पीछे इस मार्ग की ओर बढ़े, इसी भावनाओं के साथ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु महाराष्ट्री।
आपने मुझे बचपन से बहुत प्रेरणा दी है और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा भी है। आपके बताए हुए मार्ग पर मैं हमेशा चलता रहूँगा। नमोस्तु मनुष्य। नमोस्तु महाराज जी, आप हमेशा हमको धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अंत में हम सबकी समाधि मरो इसी भावना के साथ नमोस्तु महाराज जी। सभी जय को जय जय जय। जय। सरलतम है सहजतम है, समत गुरुवर हमारे हैं। ज्ञान और ध्यान में रहते बने सबके सहारे हैं। इनके दर्शन को पा कर के हमें जो शांति मिलती है, अर्घ चरणों चढ़ाता हूँ तो खुलते मुक्ति द्वारे हैं। हमें प्रवचन सुनाते हैं तो खुलते मुक्ति द्वारे हैं। श्रमण मुनि श्री 108 समत्व सागर जी का जीवन, त्याग और साधना युवा पीढ़ी के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत है। अपनी साधना के 9 वर्षों के अल्पकाल में ही उन्हें पूरे संघ, समाज एवं युवा वर्ग का अपार वात्सल्य प्राप्त है और अपने परम पूज्य गुरु श्रमणाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी मुनिराज के चरणों की छत्र छाया, उनकी आज्ञा एवं जनागमानुकूल चर्या के साथ साथ गुरु का परम आशीष ही मुनि श्री समत्व सागर जी के जीवन की अमूल्य निधि है। आइए हम भी मुनि श्री के जीवन तथा उनके त्याग एवं समर्पण को प्रेरणा स्रोत बनाकर उनकी शिक्षा को अपने जीवन मूल्यों में समाहित करें और अपने जीवन में सफलता, समृद्धि, परम आनंद एवं मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहे सब्वसाहूणम। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।